सुबह के 6 बज रहे थे। पंछियों की चींची से पूरा घर गूंज उठा। नानी ने आंगन में तुलसी को पानी दिया और बोली, उठो मेरे हीरो, आज चलेंगे आम के बाग में। बंटी ने आंखें मलते हुए कहा, नानी, आज रात लुमो ने मुझे बुलाया था। गुड़िया ने जम्हाई लेते हुए कहा, कौन लुमो? बंटी ने रहस्यमयी चेहरा बनाते हुए कहा, एक जुगनू जो बोलता है और जादू करता है। गुड़िया हंस पड़ी, भैया, तुम फिर से सपने देख रहे थे क्या? बंटी बोला, नहीं, मैं साबित करके दिखाऊंगा। नानी ने दूध का प्याला पकड़ाया और बोली, पहले दूध पी लो, फिर जादू करना। खाली पेट हीरो नहीं बनते। नानी ने कहा, आम के बाग तक जाने का रास्ता लंबा है, लेकिन याद रखना, पहले पेड़ों को नमस्कार करना। ये हमारे बड़ों जैसे हैं। बंटी और गुड़िया ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते पेड़ जी। और तभी हवा चली, जैसे पेड़ भी मुस्कुरा रहे हों। रास्ते में बंटी को झाड़ियों के पीछे कुछ चमकता दिखा। उसने कहा, देखो गुड़िया, वही जादू की रोशनी। दोनों भागे और देखा, मिट्टी में आधी दबी हुई एक छोटी मिट्टी की बोतल पड़ी थी, जिस पर लिखा था, मिट्टी ऑफ मेमोरी, धूप में मत खोलना। बंटी, कहीं ये खजाना तो नहीं? गुड़िया, या फिर नानी का अचार? जैसे ही बंटी ने बोतल उठाई, हवा में टिंग की आवाज हुई और सामने आया लुमो, चमकता सुनहरा जुगनू। लुमो बोला, वाह हीरोज, तुमने रहस्य ढूंढ लिया। गुड़िया, तुम सच में बोलते हो? लुमो, मैं सिर्फ उन्हीं से बात करता हूं जो दिल से विश्वास करते हैं। बंटी, इस बोतल में क्या है? लुमो, इसमें उस मिट्टी की शक्ति है जो बीते वक्त की यादों को जिंदा कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे बुरे इरादे से इस्तेमाल किया तो सब कुछ राख हो जाएगा। बंटी, मतलब हम अतीत देख सकते हैं? लुमो, हां, पर पहले तुम्हें हार्ट ऑफ द गार्डन ढूंढना होगा, जो सिर्फ सच्चाई और टीम वर्क से मिलता है। गुड़िया, टीम वर्क तो हमारी स्पेशलिटी है। लुमो, तो फिर आज रात पुराने कुएं के पास मिलना, वहीं से जादू शुरू होगा। कहकर लुमो गायब हो गया। नानी ने आवाज दी, बंटी, गुड़िया, खाना ठंडा हो गया। दोनों भागते हुए आए, लेकिन बंटी ने बोतल अपने बैग में छिपा ली। टेबल पर पराठे, अचार और ठंडी लस्सी रखी थी। नानी ने ध्यान दिया कि बंटी कुछ छिपा रहा है। नानी, क्या छिपा रहा है तू? बंटी, ओह, होमवर्क। नानी मुस्कुराई, छुट्टियों में होमवर्क? पहले ही दिन झूठ। बंटी बोला, आपको सब पता चल जाता है। नानी बोली, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह छोटी थी और मेरे पास भी एक जुगनू था। बंटी चौंक गया, मतलब नानी को सब पता है? रात के 9 बजे सब सो गए। बंटी और गुड़िया धीरे से कमरे से निकले, हाथ में टॉर्च, बैग में बोतल और दिल में जोश। कुएं के पास पहुंचते ही चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली थी। लुमो हवा में चमक रहा था और उसके चारों ओर छोटे छोटे जुगनू। लुमो, स्वागत है हीरोज। अब वक्त है हार्ट ऑफ द गार्डन ढूंढने का। उसने हवा में एक निशान बनाया। जमीन चमकने लगी और कुएं के अंदर की दीवार खिसक गई। एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। गुड़िया, भैया, ये तो सच्चा एडवेंचर है। बंटी, चलो देखते हैं नीचे क्या जादू है। नीचे एक सुनहरी गुफा थी। आम के पेड़ों की जड़ों से रोशनी निकल रही थी। दीवारों पर चित्र बने थे, एक छोटी लड़की और उसके साथ एक जुगनू। बंटी, गुड़िया, ये तो नानी जैसी लग रही है। लुमो, हां, तुम्हारी नानी ही इस बाग की पुरानी रखवाली थी। गुड़िया, मतलब नानी को जादू पता था? लुमो, हां, उन्होंने इस बाग को बुराई से बचाया था। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। बंटी, हम तैयार हैं। तभी जमीन हिली और आवाज आई, तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। 3 चीजें सामने आई, एक दिल के आकार का पजल, एक बांसुरी और एक आम का बीज। गुड़िया ने दिल के आकार का डिब्बा उठाया। उस पर लिखा था,
सिर्फ सच्चा दिल ही इसे खोल सकता है। बंटी ने बहुत कोशिश की, नहीं खुला। गुड़िया ने आंखें बंद की और बोली, मैं नानी से बहुत प्यार करती हूं। डिब्बा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। लुमो बोला, पहली परीक्षा पूरी। याद रखो, प्यार ही असली जादू है। बंटी ने चाबी उठाई और पूरा गुफा चमक उठी। दीवार पर शब्द उभरे, जो सच्चे दिल से चलता है वही बाग का रक्षक बनता है। गुड़िया, भैया, क्या हम अब बाग के हीरो बन गए? लुमो, अभी नहीं, कल सुबह दूसरी परीक्षा होगी। दोस्ती की बांसुरी का रहस्य। बंटी हंसते हुए बोला, ये छुट्टियां अब तक की सबसे मजेदार होंगी। अंतिम दृश्य, दोनों कुएं से बाहर आए। चांदनी उन पर पड़ रही थी। नानी बरामदे में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे सब जानती हो